everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's oncology questions. Question number 1 is, the nurse is admitting a patient with laryngeal cancer to the nursing unit. The nurse assesses for which most common risk factor for this type of cancer. Options are A. Alcohol abuse, B. Urban living, C. Cigarette smoking, or D. Use of chewing tobacco. Correct option is option number C, that is cigarette smoking. Laryngeal कैंसर इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग. इस कैंसर के डायग्नोस हुए मरीज में लगभग 75% स्मोकिंग के कारण होते हैं. कैंसर का दूसरा मुख्य कारण टबैको च्यूइंग होता है, लेकिन यह मुख्यतः माउथ कैविटी के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए क्वेश्चन में ऑप्शन डी कारण लेस प्रायोरिटी वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse recognized that the client has an increased risk of developing tongue cancer if there is a history of. Your options are A. Nail biting, B. Poor dental habit, C. Heavy consumption of alcohol, or D. Frequent gum chewing. Correct option is option number C, that is heavy consumption of alcohol. हैवी अल्कोहल कंजप्शन के कारण क्लाइंट में ओरल कैंसर के डेवलपमेंट में काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं. सामान्यतः नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट व फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग का ओरल कैंसर के विकास के किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ वुमेन अंडरगोइंग मैसेक्टॉमी एक्सेप्ट. Options are A. Risk for frozen shoulder, B. Altered body image, C. High risk for infection, or D. Pain related to abdominal insertion. Correct option is option number D, which is pain related to abdominal insertion. मैसेक्टॉमी का अर्थ है ब्रेस्ट को काट कर अलग कर देना होता है. मतलब मैसेक्टॉमी में इंसिजन यानी चीरा एब्डोमेन के बजाय ब्रेस्ट में लगाया जाता है. सामान्यतः मैसेक्टॉमी के बाद बॉडी इमेज के बदलने का, इन्फेक्शन होने का खतरा तथा कंधे में फ्रीज होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर फाइंडिंग कैंसर इन वुमेन इज. Options are A. Urinary bladder, B. Cervix, C. Ovaries, or D. Fallopian tube. Correct option is option number B, that is cervix. फीमेल बॉडी में विकसित होने वाले कैंसर की सबसे कॉमन साइड होती है यूटेराइन सर्विक्स. इसका कंफर्मेशन जो डायग्नोसिस होता है वो मुख्यतः होता है कोल्पोस्कोपिक एग्जाम. इसका डायग्नोसिस होता है, इसके द्वारा किया जाता है. और सर्विकल कैंसर के बाद फीमेल बॉडी में होने वाला दूसरा मुख्य कैंसर जो होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विथ कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. द नर्स आइडेंटिफाइज विच इंटरवेंशन ऑन द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर. Options are A. Ambulation 3 times daily, B. Monitoring for pathological fractures, C. Monitoring the temperature, or D. Monitoring the platelet count. Correct option is option number D, that is monitoring the platelet count. कीमोथेरेपी का मुख्य साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे मरीज में ब्लीडिंग की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं. अतः ब्लीडिंग को रोकने व मॉनिटर करने के लिए प्लेटलेट काउंट किया जाना अति आवश्यक होता है. शेष ऑप्शन का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से कोई भी संबंध नहीं होता है. Next question is, if in a patient
pancreas cancer is diagnosis. According to the nurse, which of the following nursing diagnosis is appropriate? एक मरीज में पैनक्रियास के कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस हुआ है। नर्स के अनुसार इस मरीज के निम्न में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शंस आर ए अल्टरनेशन इन न्यूट्रिशन, बी अल्टरनेशन इन बॉवल एलिमिनेशन, सी अल्टरनेशन इन स्किन इंटीग्रिटी और डी इफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग। Correct answer is answer number A, that is alternation in nutrition. पैनक्रियास कैंसर से ग्रस्त पेशेंट में फ्रीक्वेंटली नोशिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत होती है, जिससे मरीज का न्यूट्रिशन लेवल गड़बड़ हो जाता है। अतः इस मरीज के लिए अल्टर्ड न्यूट्रिशन वाला नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे उपयुक्त होगा। शेष ऑप्शन वाले नर्सिंग डायग्नोसिस इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। Next question is, which of the following procedure is necessary to establish a definitive diagnosis of breast cancer? Options are A. Thermography, B. Mammography, C. Breast tissue biopsy or D. Diaphnography. Correct option is option number C, that is breast tissue biopsy. किसी अंग के कैंसर के डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए टिश्यू बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है। इसमें एक सर्जिकल नीडल के द्वारा टिश्यू की सेल को एस्पिरेट करके कैंसर सेल की उपस्थिति की जांच आसानी से की जा सकती है। सामान्यतः ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाने वाली मैमोग्राफी केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ना कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a nurse is making a nursing care plan for a patient suffering from multiple myeloma, which of the following intervention nurse should give priority at NCP? एक नर्स मल्टीपल माइलोमा से ग्रस्त मरीज की केयर के लिए नर्सिंग केयर प्लान बना रही है। नर्स को निम्न में से कौन से इंटरवेंशन को NCP में प्रायोरिटी देनी चाहिए? ऑप्शंस आर ए प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ऑरल केयर, B. Monitoring the RBC, C. Coughing and deep breathing or D. Encourage fluids. Correct option is option number D, that is encourage fluids. मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में हाइपरकैल्शिमिया की कंडीशन उत्पन्न होना सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है। अतः इसके कारण रीनल कैल्कुलस होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अतः नर्स द्वारा मरीज को 3 लीटर पर डे से अधिक फ्लूइड या वाटर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने से कैल्शियम का ओवरलोड भी कम से कम हो और रीनल कैल्कुलस का खतरा भी कम हो। शेष ऑप्शन वाले इंटरवेंशन लेस प्रायोरिटी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a woman suffering from cervical cancer is given the treatment cervical radiation implant, which of the following instruction must be given by the nurse? एक महिला के द्वारा सर्विकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्विकल रेडिएशन इम्प्लांट किया गया है। नर्स के द्वारा महिला को निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए out of bed in a chair only, B standing position only, C bed rest only or D ambulate to the bathroom only. Correct option is option number C, that is bed rest only. बेड रेस्ट यानी डॉर्सल पोजीशन में सर्विकल रेडिएशन इम्प्लांट के मूवमेंट होने की संभावना बहुत कम रहती है। अतः महिला को बेड रेस्ट पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करनी चाहिए। बिस्तर का हेड मैक्सिमम 10 to 15 डिग्री आराम के लिए एलिवेट किया जा सकता है और महिला को करवट भी कम से कम लेने की सलाह देनी चाहिए, और यदि करवट दी जाए तो महिला के घुटनों के मध्य में पिलो या फिर तकिया रखकर उसको करवट दिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a woman is suffering from ovarian cancer, chemotherapy is given for the treatment.
If women complain about nausea and vomiting, so which of the following intervention nurse should do? एक महिला ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी प्राप्त कर रही है। यदि महिला नॉइजिया व वॉमिटिंग की शिकायत करती है तो नर्स को निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए प्रोवाइड अ सॉफ्ट एंड ब्लैंड डाइट, बी प्रोवाइड रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन, सी assess onset, frequently and severity, or D heat food whenever possible. Correct option is option number C, that is assess onset and frequent and severity. नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला व महत्वपूर्ण चरण असेसमेंट होता है। इसमें मरीज़ की किसी भी शिकायत के लिए इंटरवेंशन करने से पूर्व नर्स को मरीज़ की कंप्लेंट से संबंधित केयरफुल असेसमेंट करना भी ज़रूरी होता है। मरीज़ को सॉफ्ट व ब्लेंड डाइट दी जा सकती है। इसके अलावा मरीज़ को डिस्ट्रैक्शन या ध्यान बटाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सबसे पहले नर्स को मरीज़ में नॉइजिया एंड वॉमिटिंग की ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी आदि का असेसमेंट बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेन मेडिकेशन इज ऑफन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी? ऑप्शंस आर ए मॉर्फिन सल्फेट, बी डिमरॉल, सी एस्पिरिन or D Tylenol. Correct option is option number C, that is aspirin. ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट को स्पेशली ब्लीडिंग प्रिकॉशन पर रखा जाता है, जबकि एस्पिरिन एक प्रकार की एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। इससे पेशेंट में ब्लीडिंग की संभावना और बढ़ जाती है। शेष ऑप्शन वाली मेडिकेशन को कैंसर वाले पेशेंट में सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज alkylating drugs used as a chemotherapeutic agent in cancer therapy. This drug stops the growth of which of the following in cancer? कैंसर थेरेपी में कीमोथेरेपेटिक एजेंट के रूप में एल्काइलेटिंग ड्रग का प्रयोग किया जाता है। यह ड्रग निम्न में से किस प्रकार कैंसर की ग्रोथ को रोकती है? ऑप्शंस आर ए डिस्ट्रॉइंग मैसेंजर आरएनए, B damaging DNA in the cell, C creating a hormonal imbalance, or D interrupting the production of necessary cellular metabolism. Correct option is option number B, that is damaging DNA in the cell. एल्काइलेटिंग एजेंट के द्वारा कैंसर सेल्स में डीएनए के प्रोडक्शन को प्रभावित किया जाता है, जिससे कोशिकाओं की ग्रोथ व डिवीजन रुक जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन टू पेशेंट? निम्न में से एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के दौरान मरीज को कौन सा इंस्ट्रक्शन आवश्यक रूप से देना चाहिए? ऑप्शंस आर ए रिमेन आइसोलेटेड आफ्टर ट्रीटमेंट, बी शेड्यूल ट्रीटमेंट मंथली, सी लीव स्किन मार्किंग बिटवीन ट्रीटमेंट्स, और डी फर्स्ट प्रायर टू द ट्रीटमेंट। You can comment down the correct answer if you know the answer on a comment section. I will tell this answer with full explanation by tomorrow. Let's take yesterday's nutrition and dietetics question. Question was, which of the following is the method of feeding for unconscious and post-operative patient? अनकॉन्शियस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में निम्न में से किस मेथड से फीडिंग कराई जाती है? ऑप्शंस आर ए आईवी फ्लूइड, बी जेजिनोस्टोमी फीडिंग, सी गैस्ट्रोक्टोमी फीडिंग, और डी ट्यूब फीडिंग। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज आईवी फ्लूइड। अनकॉन्शियस व पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में माउथ के द्वारा कुछ भी फूड आइटम देने से एस्पिरेट करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, अतः ऐसे मरीजों में माउथ के द्वारा फीडिंग सुरक्षित नहीं होती है। इन पेशेंट में इंट्रावीनस फीडिंग सुरक्षित होती है।
शेष ऑप्शन वाली फीडिंग का प्रश्न में कोई भी विशेष इंडिकेशन नहीं दिया गया है। So guys, that is all for today's video. Hope these all questions are very helpful for your upcoming exam, and all the best for your upcoming exam. And if you like this video, click upon the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thank you. I'll see you tomorrow.